परंपरा से युक्त जो मैं तुम्हें सुनाने जा रहा हूं, ये संकर्षण भगवान ने सनकादि ऋषियों को सुनाया था। अखंड ज्ञान संपन्न आदिदेव भगवान संकर्षण पाताल लोक में विराजमान है। सनक सनंदन सनातन सनत कुमार आदि ऋषियों ने परम पुरुषोत्तम ब्रह्म का तत्व जानने के लिए भगवान संकर्षण से प्रश्न किया, जैसा तुमने मुझसे किया। मैत्रेय जी कह रहे, उस समय भगवान शेष जी अपने आश्रय स्वरूप परमात्मा के ध्यान में मानसिक पूजा में थे, जिन्हें वासुदेव श्री कृष्ण कहते हैं। उनकी पूजा में जब सनत कुमार आदि ज्ञानी जनों ने प्रश्न किया तो धीरे धीरे उन्होंने नेत्र खोले। सनत कुमार ऋषियों ने मंदाकिनी आकाश गंगा के जल से भींगी हुई जटाओं से उन चरणों को स्पर्श किया, संकर्षण जी के, जिन चरणों की नागराज कुमारियां अभिलषित वर की प्राप्ति के लिए प्रेम पूर्वक उपहार सामग्रियों से पूजा किया करती। सनत कुमार आदि भगवान के तत्व के और लीला के दोनों के मर्मज्ञ हैं। शेष भगवान हजारों फण दिव्य मणियां चमक रही हैं, भगवान शेष जी ने सनत कुमार जी को दिया। परमहंसों में प्रधान श्री सांख्यायन जी ने हमारे गुरु पराशर जी को दिया, पराशर जी ने बृहस्पति जी को, और पराशर जी से ही पुलस्त मुनि को, और फिर क्रम से वो मुझे प्राप्त हुआ। मैत्रेय जी कह रहे हैं, इस क्रम से ये ज्ञान मुझे प्राप्त, ये ज्ञान गुरु परंपरा से प्राप्त होता है। सुनो, ये सृष्टि पूर्व में कुछ नहीं थी, केवल जल ही जल, केवल जल ही जल, और उस जल में एकमात्र भगवान नारायण, भगवान संकर्षण शेष जी की सैया पर आराम से वो अपनी ज्ञान शक्ति को अपने अंदर योग माया से आच्छादित करके नेत्र मूंदे हुए शयन कर रहे थे। जैसे अग्नि अपनी दाहिका शक्ति को छिपाकर काष्ठ में रहती, काठ में अग्नि रहती है पर घर्षण करने पर वो दाहिका शक्ति सहित प्रकट होती है। भगवान संपूर्ण प्राणियों को, ब्रह्मा जी आदि सबको लेकर के अकेले शयन कर रहे थे, केवल जल ही जल था जब सृष्टि नहीं थी। भगवान ने अपने को जागृत करने के लिए, पुनः सृष्टि रखने के लिए काल और उसका स्वभाव और उसका कर्म, इनको बाहर छोड़ दिया था। ये विराजमान, नहीं तो जागृत कैसे होंगे? जब काल पूरा होगा, स्वभाव बदलेगा, भगवान की नींद टूटेगी, फिक्रिया होगी, इसलिए इनको छोड़ रखा था। अपनी चित्त शक्ति के द्वारा 1000 चतुर्युग, 1000 बार ये चारों युग व्यतीत हो गए, भगवान जल में ही शयन कर रहे हैं। तब काल शक्ति ने स्वभाव और कर्म को प्रेरणा की तो भगवान के नाभि से कमल प्रकट हो गया। भगवान के नेत्र खुले और नाभि से कमल प्रकट हुआ। वो सूक्ष्म तत्व कमल कोश ऊपर उठता गया, हजारों सूर्यों के समान तेजस्वी महान जलराशि के ऊपर आकर दे दीप्यमान हुआ। उसी में भगवान का दूसरा स्वरूप कमल के ऊपर प्रकाशित हुआ। बिना पढ़ाए संपूर्ण वेदों का ज्ञान जिनको, उन्हें स्वयंभू ब्रह्मा नाम से कहा गया। अब वो कमल की गद्दी में बैठे ब्रह्मा जी आंख फाड़ करके चारों तरफ गर्दन घुमाई तो 4 मुख हो गए। प्रलयकालीन जल के सिवा कुछ दिखाई ही नहीं दे रहा है, भारी तरंग मालाएं समुद्र की। आदिदेव जी ब्रह्मा ने विचार किया कि ये कमल का कहीं आधार तो होगा ही नीचे। कमल कर्णिका पर बैठा हुआ मैं कौन हूं और इस कमल का आधार का है, और ये जल किसने उत्पन्न किया? नीचे कोई आधार होना चाहिए। वो कमल नाल पकड़ के उतरे, खोजते खोजते हार गए पर आधार ही नहीं मिला। 100 दिव्य वर्ष तक, दिव्य वर्ष, बहुत काल व्यतीत हो गया खोजते खोजते, लेकिन कहां से कमल उत्पन्न हुआ है आधार ही नहीं मिला। विफल मनोरथ होकर लौट आए और पुनः कमल में बैठ गए। ये प्राणवायु को रोक दिया और चित्त को निसंकल्प करके समाधि में स्थित हो गए। दिव्य 100 वर्षों तक समाधि में रहे ब्रह्मा जी। तब जिसे कमल नाल पकड़कर खोज नहीं पाए थे, उसको अपने हृदय में देखा, प्रभु को अपने हृदय में देखा कि प्रलयकालीन जल में शेष जी की गौर वर्ण, भगवान जो शेष जी हैं वो गोरे रंग के हैं, काले नहीं है। श्याम वर्ण के ठाकुर जी लेते हैं, गौर वर्ण के शेष जी का श्रेयंग वही तो गोरे लखनलाल और गोरे बलराम जी के रूप में है। शेष भगवान ही तो है। गौर विशाल विग्रह, अकेले भगवान पुरुषोत्तम लेटे हुए हैं। शेष जी के 10,000 फण है, कहीं 1000 फण का आता है, यहां 10,000 फण है। छत्र के समान फैले हुए,
मस्तक पर बड़ी अद्भुत मणियां, चारों ओर का अंधकार उन मणियों से दूर हो रहा है और भगवान श्याम शरीर की आभा से मरकतमणि पर्वत की शोभा को लज्जित करते हुए शयन किए हुए, उनकी कमर का पीत पट चमकते हुए मेघों की भांति, चमकते हुए मेघ श्याम रंग प्रभु का और चमकती हुई बिजली की कांति जैसा पीतांबर, सिर पर सुशोभित सुवर्ण मुकुट, बनमाला, भुजदंड बहुत ही विशाल अजान बाहु और श्री विग्रह पूरे त्रिलोकी को घेर ले, ऐसा विशाल श्री विग्रह भगवान का जो शेष सैया पर है। परिमाण में लंबाई चौड़ाई त्रिलोकी, पूरी त्रिलोकी को घेरे, दिव्य वस्त्राभूषणों से सुशोभित पीतांबर आदि धारण किए, बड़ा कृपालुता झलक रही है। ऐसा दर्शन कर रहे हैं अपने हृदय में ब्रह्मा जी, अपने आधारभूत कमल के, जहां से कमल प्रकट हुआ है। सुंदर नासिका, अनुग्रह वर्षी भौहें, कानों में झिलमिलाते हुए कुंडल, बिंबा फल के समान लाल लाल अधर, मुस्कान, सबके चित्त को चुराने वाला मुखारविंद, मानो अभी सब कुछ दे डालेंगे ऐसी उदारता झलक रही है। प्रभु के गले में वेद रूप भंवरों से गुंजायमान माला, वेद ही भंवरे हैं, माला में जो सुगंध तो मानो वेद ध्वनि कर रहे भंवरे। किसी की पहुंच नहीं आपकी कृपा के बिना आप तक, किसी की पहुंच नहीं है। सुदर्शन चक्रादि भी दूर सेवा में खड़े रहते हैं, जब तक आदेश नहीं होगा तब तक नजदीक नहीं जाएंगे, आसपास दूर घूमते रहते हैं। विश्व रचना करने वाले लोक विधाता ब्रह्मा जी ने भगवान के नाभि सरोवर को देखा, वहां से कमल, और कमल में अपने आप को देखा, ये सब हृदय में देख रहे हैं। ब्रह्मा जी अचिंत गति भगवान श्री हरि में चित्त लगाकर उन प्रभु की स्तुति करने लगे। बहुत उच्च कोटि की महामहिमा ज्ञान संपन्न स्तुति ब्रह्मा जी ने की। विदुर जी ने कहा, ब्रह्मन आप परोक्ष विषयों को जानने वाले हैं, ताई बताइए कि ब्रह्मा जी ने जब मरीच आदि उन 10 ऋषियों को, सनक सनंदन सनातन सनत कुमार 4 ये ब्रह्म ऋषियों को और फिर मनु शतरूपा को प्रकट किया, तो इसके बाद सृष्टि आगे कैसे बढ़ी? तब मैत्री जी ने कहा, विदुर जी ब्रह्मा जी ने तामिस्त, अंध तामिस्त, तम, मोह और महामोह, ये 5 अविद्या उत्पन्न की। ब्रह्मा जी ने सोचा ये तो अज्ञान और अविद्या प्रकट कर दी, तो बड़ा अच्छा नहीं लगा, बड़ा उनको शोक सा हुआ, और उन्होंने अपने जिस शरीर से रचा था, तम, मोह, महामोह, तामिस्त, अंध तामिस्त, ये 5 प्रकार की अविद्या, शरीर को छोड़ दिया। जे ही शरीर को छोड़ा तो उससे यक्ष और राक्षस प्रकट हो गए छोड़े हुए शरीर से, और वो ब्रह्मा जी को ही खाने के लिए दौड़ पड़े। ब्रह्मा जी भागे, आवाज आती जा रही, खा जाओ, रक्षा मत करो, बड़े भूख से व्याकुल हो। तो ब्रह्मा जी ने, जिन्होंने कहा रक्षा मत करो, उनको राक्षस, खा जाओ असुर और यक्ष ये नाम दिए। तो यक्षों की, राक्षसों की, असुरों की उत्पत्ति ऐसे हुई। ब्रह्मा जी ने अब संकल्प करके दिव्य तेजों में शरीर धारण किया, उससे 7 देवताओं की उत्पत्ति हुई, और क्रीड़ा करते हुए ब्रह्मा जी ने जो शरीर त्यागा उससे दिन हुआ, और जिससे राक्षसों की उत्पत्ति हुई थी उससे रात हुई। दिन रात की उत्पत्ति, यक्ष, असुर, राक्षसों की उत्पत्ति और देवताओं की उत्पत्ति। फिर ब्रह्मा जी के जघन देश से अत्यंत अज्ञानी, कामासक्त, राक्षसी स्वभाव के लोगों की उत्पत्ति हुई। अब वो इतने कामी थे कि ब्रह्मा जी को दौड़ा लिया। यह देखकर ब्रह्मा जी हंसे कि ये निर्लज हमारे पुत्र होकर हमारे पीछे दौड़ रहे, कामासक्त होकर। उन्होंने भगवान का स्मरण किया, भगवान बचाओ, ये सृष्टि रचना है, इसीलिए भगवान का बगीचा है, इसमें हर प्रकार के फूल हैं। भगवान का स्मरण करना पड़ा। जो जघन देश से पैदा हुए वो ब्रह्मा जी के ऊपर काम भाव से भागे। ब्रह्मा जी भागे, देखा बच नहीं पाएंगे तो भगवान को पुकारा, प्रभु रक्षा करो, आपने कहा था सृष्टि रचना, और ये ऐसी सृष्टि है कि हमारे कोई तंग करने चले हैं। त्राहिमाम त्राहिमाम, ये हमारे ऊपर ही पाप दृष्टि कर लिए, नाथ एकमात्र आप ही बचा सकते हो। ब्रह्मा जी को आतुर देख करके भगवान ने कहा, संकल्प करो, शरीर को छोड़ो ना। संकल्प किया, उस शरीर को जे भी छोड़ा तो उस शरीर एक दिव्य सुंदरी स्त्री के रूप में हो गया, जिसका नाम हुआ संध्या देवी। संध्या देवी बड़ा
सुंदर रूप संध्या देवी का अलौकिक नवीन अवस्था उन काम पीड़ितों ने स्वीकार किया। संध्या देवी को कुबुद्धि दैत्यों ने स्त्री रूपणी संध्या के विषय में तरह तरह के तर्क करके फिर आदर पूर्वक उनको स्वीकार किया। संध्या काल में बहुत सावधान, नहीं तो बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी। खान पान भोग सामग्री ये दुनिया का उस समय नहीं, भगवत चिंतन, नहीं तो राक्षसी बुद्धि पैदा हो जाएगी। प्रातःकालीन संध्या, सायंकालीन संध्या, इन दो में तो बहुत सावधान होकर 5 मिनट ही सही नाम जप करे, भगवान सूर्य को प्रणाम करे। उन मूढ़ों ने संध्या को स्त्री समझकर स्वीकार कर लिया और वो पाप स्वभाव के हो गए, पापी। ब्रह्मा जी ने अपनी दिव्य कांति पुनः प्रकट की और हंसे। जब हंसे तो अप्सराओं का प्रादुर्भाव हो गया, चंद्रिका ज्योत्सना का प्रादुर्भाव हो गया, और शरीर जब छोड़ा तो उससे विश्वावसु और गंधर्वों का प्रादुर्भाव हो गया। इसके बाद ब्रह्मा जी ने दूसरा शरीर धारण किया, उससे भूत और पिशाचों को प्रकट किया, जो दिगंबर और दूसरों को कष्ट देने वाले। और ये किसके ऊपर भूत पिशाच आक्रमण कर सकते हैं? जम्हाई रूप, जो शरीर छोड़ा भूत पिशाच प्रकट करके तो जम्हाई रूप हो गया। जूठा मुंह और जम्हाई, भगवत विमुख, इनके ऊपर प्रेत का, पिशाच का, ये जितने भी अनिष्टकारी हैं इनका आवेश आ जाएगा। जब जम्हाई हो जैसे से तो राधा राधा राधा, गोस्वामी जी कह रहे राम राम कई जे जमुहाही तिन्हीं न पाप पुंज समुहाई। बोले जमुहाई शरीर में भूत प्रेत आवेश का कारण। जब जमुहाई आए तो जरूर नाम, वैसे तो नाम हर समय जब जमुहाई आए तो राधा राधा राधा, जय हो प्रभु आपकी जय, श्यामा श्याम राधा राधा। गोस्वामी जी कह रहे राम राम। निद्रा के समय आचमन करके पवित्र होके सो, नहीं भूत प्रेत पिशाच इनके आगमन का हो सकता है। जूठे मुंह कभी भी मत रहो, कुछ भी खाओ, आचमन करो, पवित्र हो, तब आप यात्रा करो या बैठो, जो भी। जूठा मुंह, जमुहाई, अपवित्र दशा में नींद लेना, इन्हीं में प्रेतों का आक्रमण हो जाएगा। पिशाच आदि आकर के उन्माद पैदा कर देते हैं, पक्की बात है। सर्वत्र हैं ये भूत प्रेत पिशाच। जूठे मुंह मत रहो, जमुहाई के समय नाम जप करो, जब नींद आवे तो पवित्र होकर के आचमन करके शयन करो, और भगवान का नाम स्मरण चल रहा है तो कोई भी जीते विनायक शुभ अशुभ, विघ्न करे नहीं कोई, विघ्न करे नहीं कोई, डरे कलिकाल कष्ट वे। ये भूत प्रेत उन्हीं के ऊपर आक्रमण करते जो भूत प्रेत के आचरण और स्वभाव वाले होते हैं। ऐसी क्षमता नहीं कि किसी को छू लें, किसी को दंड दे दें, किसी को पकड़ लें, ऐसा नहीं। जो भूत प्रेत आचरण वाले हैं ना, जिन आचरणों से भूत प्रेत बने, वही आचरण जो करता है, जूठे मुंह रहता है, भगवत विमुख रहता है, पवित्र रहता है, उन्हीं के ऊपर आक्रमण होता है। फिर ब्रह्मा जी ने उस शरीर को छोड़ा, एक नया शरीर धारण किया तेजो में। उससे साध्यगण और पितृगणों की उत्पत्ति हुई। और उस शरीर को जब छोड़ा तो साध्यगणों ने क्रमशः काव्य और हाव्य, पिंड दान आदि के रूप में स्वीकार किया। फिर ब्रह्मा जी ने नवीन शरीर धारण किया, उससे सिद्धों की उत्पत्ति की, विद्याधरों की उत्पत्ति की, और अंतर्धान नामक तेजो में एक स्थिति, अंतर्ध्यान हो जाना। फिर ब्रह्मा जी ने प्रतिबिंब देखा तो बड़ा सुंदर रूप लगा, तो उससे किन्नरों की उत्पत्ति की, किम पुरुषों की उत्पत्ति की। फिर ब्रह्मा जी उस शरीर को त्याग दिए तो उषा काल अपनी पत्नियों के साथ मिलकर के ये किम पुरुष और किन्नर ब्रह्मा जी के गुणगान करने लगे। फिर ब्रह्मा जी विचार करने लगे कि विशेष सृष्टि का विस्तार नहीं हो रहा, तो क्रोधित होकर हाथ पैर ऐसे ऐसे, तो उससे सर्पों की उत्पत्ति हो गई। ऐसे किया, फण वाले सर्प, बिना फण वाले सर्प, बड़े भयंकर पुरुष स्वभाव के नाग, इनकी उत्पत्ति हो गई। क्रोधित होकर हाथ पैर ऐसे अवयवों को फैलाकर, हाथ पैरों को फैलाकर जब ऐसे ऐसे किया तो उससे नाग उत्पन्न हो गए, सर्प उत्पन्न हो गए, फण रूप धारण किए हुए बड़े भयंकर विषधारी। ब्रह्मा जी ने कहा यह भी एक भयानक सृष्टि हो। ये सब ब्रह्मा जी के अंदर वही संकल्प होता जा रहा है जो भगवान कराना चाहते हैं। फिर ब्रह्मा जी ने पवित्र होकर मनुओं की सृष्टि की, जिससे सब प्रजा की वृद्धि हो। फिर उस अपने पुरुषाकार शरीर का त्याग कर दिया
देवता गंधर्व आदि मनुओं की सृष्टि देखकर बहुत प्रसन्न हुए। बोले विश्वकर्ता ब्रह्मा जी, आपने मनुओं की सृष्टि की, इससे बहुत सुंदर सृष्टि प्रकट होगी। ब्रह्मा जी ने कहा, प्रभु आज बहुत समय के बाद मैं आपको जान सका हूं। कैसे दुर्भाग्य की बात है कि आप सबके हृदय में रहते पर देहधारी जीव आपको नहीं जान पा रहा। सबके हृदय में भगवान है, सबके अंतःकरण में भगवान विराजमान है। अरे जब अपने को नहीं जान पा रहा तो भगवान को कहां जान पावे। शरीर मानकर बाहर भटकते हुए पूरा जीवन व्यतीत हो जाता है, पूरा जीवन। भगवान आपके सिवा कोई है ही नहीं हो, ये सब नाम रूप मिथ्या, इन्हीं नाम रूप में फंस गया ये जीव। बहुत बड़ा जाल है। यद्यपि मृषा छूटति कठिनाई, इसीलिए त्राहि माम शरणागत प्रतिपाल प्रभु, बस उन्हीं का सुमिरन। ये गुणों से क्षोभित होने के कारण, सतोगुण रजोगुण तमोगुण से, ये जीव अपने स्वरूप की तरफ नहीं झांक पाता, बाहर ही माया की तरफ भ्रमित होता रहे। ये वस्तु ले ली, अब ये वस्तु ले लेंगे, ये इकट्ठा कर लिया, अब ये इकट्ठा कर लेंगे, ये पा लिया, अब ये पा लेंगे, ये कर लिया, अब ये कर लेंगे, बस ऐसे बाहर। देव जब तक आपकी आराधना नहीं होती, आपकी कृपा नहीं होती, तब तक ये अज्ञान दूर नहीं होता। देखो प्रभु, मैं कितना प्रयास किया, लेकिन कमल कहां से प्रकट हुआ ये मैं नहीं जान पाया। और जब आपका भजन किया तो हृदय में ही प्रकाशित हो गया पूरा ज्ञान की कहां भगवान विराजमान है, उनके नाभि कमल और उनके ऊपर मैं बैठा हुआ हूं कमल पर, ये मैं देख पाया। सैकड़ों वर्ष ढूंढता रहा, नहीं मिले। यही ढूंढने की जरूरत नहीं, बैठकर भजन करने की जरूरत, कहीं भागने की जरूरत नहीं। भजन करोगे हृदय में ही सब कुछ दिखाई देने लगेगा। हे परमात्मन, आप जो आनंद मात्र भेद रहित अखंड तेजो स्वरूप हैं, मैं आपको भिन्न नहीं समझता। जब ज्ञान होता है तो जानत तुम्हें हो जाए, भिन्न नहीं। इसलिए विश्व की रचना करने के लिए जो आपने मुझे प्रकट किया है, तो आप मुझे सामर्थ्य प्रदान कीजिए। हे विश्व कल्याण में, मैं आपका उपासक हूं। आपने मेरे हित के लिए ये अपना स्वरूप दर्शन कराया, जो शेष में विराजमान भगवान श्री हरि। पापात्मा जीव कभी नहीं सोच सकता, ऐसा विचार ही नहीं आ सकता कि मैं आपके दर्शन करूं। ये तु त्वदीय चरणाम्बुज को सगंधम जिघ्नन्ति कर्ण विवरै श्रुतिवात नीतम भक्त्या गृहीत चरण परया च तेषां नापैसि नाथ हृदयाम्बुरुहात् स्वपुंसां तावत् भयं द्रविण गेह सुहृन्निमित्तं शोकः स्पृहा परिभवो विपुलश्च लोभः तावन्ममेत्यसद्वग्रहार्तिमूलम् यावन्न तेहिमभयं प्रवणीत लोकः दैवेन ते हत धियो भवतः प्रसंगात् सर्वाशुभोपशमना द्युमुखेन्द्रियाये कुर्वन्ति काम सुखलेश लवाय दीना लोभा विभूत मनसो कुशला निसस्वत। पापी लोग तो आपके लिए भावना भी नहीं कर सकते। नाथ मेरे स्वामी, जो लोग शास्त्र वेद रूपी वायु से लाई हुई आपके चरण रूप कमल कोश की गंध को, अर्थात भगवत भक्तों के मुख से आपकी लीला कथा को कर्णपुटों से ग्रहण करते रहते हैं, उनके हृदय में आप बिना बुलाए प्रकट हो जाते हैं। ये तो त्वदीय चरणाम्बुज कोश गंधम जिघ्नन्ति कर्ण विवरै श्रुतिवात नीतम। जो भगवत प्रेमी भगवान के चरणारविंद के आसक्त चित्त महात्मा है, इनके मुख से जो भगवत चर्चा निकलती रहती, शास्त्र वेदों का सार, उसको जो लोग अपने कर्णपुटों से श्रवण करते रहते हैं, तो बिना बुलाए भगवान उनके हृदय में प्रकाशित हो जाते हैं, कभी उनके हृदय से दूर नहीं होते। भक्त्याग्रहित चरणया परयाच तेषां, वो भक्ति रूपी पराभक्ति रूपी डोरी से आपके चरणों को बांध लेते हैं। हे प्रभु, जब तक आपके चरणों की शरणागति नहीं होती, आपके चरणों का सहारा नहीं लिया जाता, आपके चरणों का आश्रय नहीं लिया जाता, तब तक वो धन की जंजीर से, घर के बंधन से, परिवार के बंधन से कभी मुक्त नहीं हो सकता। बहुत बड़ी जंजीर बांधी हुई है। लोक ऐसणा पुत्र ऐसणा वित्त ऐसणा, ये जंजीरें हैं, ये
तभी तक रहती हैं जब तक भगवान का जीव नहीं हो जाता। तावत भयम द्रविण गेह सुहन निमित्तम, फिर उसको परिणाम क्या मिलता है? शोका स्पृहा परिभवो विपुलश्च लोभा। उसे भय, शोक, भयानक दुख, लालसा, दरिद्रता, लोभ, ये उसको जलाते रहते हैं। जो आपके चरणों से विमुख है, आपके चरणों का आश्रय नहीं लिए, उन्हें धन की डोरी, घर का बंधन, बंधुजनों का, परिवार, रिश्ते नातों का, और उसका परिणाम भय, शोक, लालसा, दुख, दीनता, ये दीनता, दरिद्रता और लोभ, ये उसे बांधे रहते हैं। दुख का एकमात्र कारण है आपसे विमुख होना, आपका भजन न करना। जो लोग, ध्यान देने योग्य बात है, अपने दुखों और अमंगलों का नाश करना चाहते हैं, उन्हें आपके नाम का जप, नाम का कीर्तन और आपकी लीला कथा खूब सुननी चाहिए। मान लो ये अमृत है। और जो लोग आपका नाम जप नहीं करते, आपकी लीला कथा नहीं सुनते, उनकी इंद्रियां उनको ऐसे दुखों में फंसा देती, दुष्कर्मों में लगा देती है कि उनकी दुर्गति होती है, दुर्गति। हे उरुक्रम, हे अच्युत, देखा है आपसे विमुख जनों को, भूख, प्यास, वात, पित्त, कफ, सर्दी, गर्मी, हवा, वर्षा, चिंता, शोक, एक दूसरे के प्रति हिंसा, कामाग्नि, गुस्सा, क्रोध, ये सब जला रहे हैं क्योंकि भगवान से विमुख है जीव। स्वामिन, जब तक मनुष्य अपनी इंद्रियों से, मन से आपका सेवन नहीं करता, तब तक वो माया के प्रभाव से बच नहीं सकता। संसार चक्र की निवृत्ति नहीं हो सकती। औरों की तो बात ही क्या, बड़े बड़े मुनिगण जब अपने तपो अभिमान में आ जाते हैं और आपकी लीला कथा और आपके नाम से दूर हो जाते हैं, तो उनको पुनः संसार फांस लेता है। बड़े बड़े मुनि जनों, फिर वो अर्थ सिद्धि के लिए उपाय करने लगते हैं। सब तपस्या का प्रदर्शन, धर्म का प्रदर्शन, रुपया इकट्ठा हो, बुद्धि बदल गई। प्रभु, आपका मार्ग तो केवल आपके लीला कथा सुनने से ही समझ में आएगा। त्वं भाव योग परिभावित हृत सरोजो, आसे श्रुते क्षित पथो ननुनाथ पुंसाम, यद्यधिया तवरुगाय विभावयन्ति, तत्तद्वपुः प्रणय से सदनुग्रहाय। आपका मार्ग कैसे जाना जाता है? आपके प्रेमी भक्तों के द्वारा गाए हुई आपकी लीला कथा सुनने से। आप निश्चय ही भक्ति योग जिसके हृदय में होता है उसके अधीन हो जाते हैं। हे पुण्य श्लोक प्रभु, भक्तजन जिस जिस भावना से आपका चिंतन करते हैं, आप उसी भावना से दर्शन देते हैं, वैसा ही उनको सुख प्रदान करते हैं। जब ये बड़े बड़े देवता लोग या बड़े बड़े धनी लोग बड़ी बड़ी विपुल सामग्री से आपका पूजन करते हैं, तो आप उतना प्रसन्न नहीं होते जितना दैन्यता से प्रसन्न होते हैं। ये बात ध्यान रखो। धर्म की कमाई और दीन भाव, और दीन भाव में एक रोटी और नमक भी भगवान को ऐसे करके, उतने में प्रभु प्रसन्न हो जाएंगे। पत्रम पुष्पम फलम तोयम, ये में भक्त्या, भक्ति भाव से भर करके एक चुल्लू जल, एक फूल, एक पत्ता, एक कोई फल, इतने में मेरे प्रभु प्रसन्न हो जाते हैं। जो दूसरों का हित करता है, भगवान उससे बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं। जो कर्म आपको अर्पण कर दिया जाता है, वो अक्षय और अविनाशी हो जाता है। इसीलिए कहते हैं हर कर्म भगवान को अर्पित करो। दान, यज्ञ, कठिन तपस्या, व्रत आदि, इनके द्वारा आपकी प्रसन्नता प्राप्त करना कठिन है। दूसरों का हित करो, खूब नाम जप करो, भगवान की लीला कथा सुनो, हर कर्म भगवान को समर्पित करो, इससे आप प्रसन्न होते हैं। यज्ञ किया, अभिमान है मैं बहुत यज्ञ करता, दान दिया मैंने, इतना दान दिया, कठिन तपस्या मैंने तपस्या, मैं ऐसा व्रती, मैं फलारी, भगवान प्रसन्न होने वाले। हर कर्म भगवान को समर्पित करके दैन्य, इसी से भगवान प्रसन्न होते हैं। जब आप प्रसन्न होते हैं तो उसके अंदर ज्ञान प्रकट होता है। जब ज्ञान प्रकट होता है तो देखता है संसार की उत्पत्ति स्थिति संहार, ये एक भगवान की लीला हो रही है। ऐसे लीला विलासी भगवान को मैं बार बार नमस्कार करता हूं। जो जीवन भर भगवान की लीला कथा सुनते, नाम कीर्तन करते, अंतिम समय भगवान स्वयं उनके हृदय में प्रकाशित हो जाते हैं। अंतिम समय स्वयं नाम चलने लगता है, विवश होकर नाम चलता है।
वो बेसुध है पर नाम चल रहा है, वो बेसुध है पर भगवान प्रकाशित हो गए। यही तो है जीवन भर भजन करने का फल। जन्म जन्मांतर की आवागमन से मुक्त होकर वो ब्रह्म पदवी प्राप्त कर लेता है, वो अजन्मा स्थिति प्राप्त कर लेता है। यह है आपकी शरण लेने का फल। जीवन भर शरण रहकर भगवान की निरंतर चर्चा सुनना, गाना, नाम जप करना, सेवा करना, जो भी कर्म कर रहे हैं भगवान को अर्पित कर देना। इसका फल क्या होगा? अब आगे हमारा जन्म नहीं होगा। इसी जन्म में अंतिम समय भगवान के दर्शन अगर पूरे जीवन में नहीं हुए तो इसमें लिखा हुआ है प्राण त्यागते समय विवश होकर नाम चलेगा और भगवान स्वयं प्रकाशित हो जाए। जीवन भर मेहनत की है, अब आखिरी भगवान बनाते हैं। जीवन भर प्रपंच और नाना प्रकार के विषय भोगे तो वही आएंगे चिंतन में, भगवान तो आएंगे नहीं। इसीलिए कह रहे हैं कि जितना समय बचा है अब नाम जप करो, भगवत कथा कीर्तन सुनो, गाओ, खूब जीवन को आनंदमय कर लो। अगर चूक हो गई तो भाई फिर सुअर कुत्ता बन के भजन नहीं होने वाला, मानव देह में ही भजन होता है। श्री ब्रह्मा जी भगवान की और आगे स्तुति कर रहे